हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, और राउरकेला पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है। राउरकेला भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योग है। अगला सवाल, कौन सा कथन असत्य है? चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, कॉफ़ी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है, मेघालय भारत का सबसे बड़ा अनानास उत्पादक राज्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन ऑप्शन ए में है, चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। चावल हरियाणा और पंजाब की वाणिज्यिक फसल है और उड़ीसा की खाद्य फसल है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पिडमांट पठार का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा का पठार पिडमांट पठार का उदाहरण है। पिडमांट पठार यदि आपसे पूछ ले, पिडमांट पठार वह पठार है जिसकी एक तरफ पहाड़ होता है। मालवा का पठार पिडमांट पठार का उदाहरण है। अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। भारत की 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। आइए इसे चित्र से भी समझ लेते हैं। भूटान ये रहा आपका, इसके साथ कौन कौन से राज्य लग रहे हैं? तो सिक्किम, बांग्लादेश, असम, ये असम वाला भाग है, और अरुणाचल प्रदेश। इस 4 राज्य जो है भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं, लाल बकैया, बागमती और कमला नदियाँ के तटबंधों को मजबूत और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? सही आंसर हो जाएगा, नेपाल को सहायता प्रदान कर रहा है। लाल बकैया, बागमती और कमला नदियों के किनारे तटबंध भारत की सहायता से बनाई जा रही है और ये बाढ़ जैसे खतरों से बचाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, कंदलेरु बांध किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कंदलेरु बांध देश के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कंदलेरु बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? सिंचाई के लिए किया गया है, और यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। और यह प्रोजेक्ट जो है तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत कृष्णा नदी पर जो बांध है, श्रीशैलम जलाशय से पीने योग्य पानी चेन्नई तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्तमान की आधारशिला किस देश के सहयोग से रखी गई थी? सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस के सहयोग से। भारतीय मौसम विभाग के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से फ्रांस के सहयोग से के साथ भूविज्ञान मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वर्तमान शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 8वां सवाल है, यदि कोई समुद्री जहाज पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है तो पूर्वी तट पर कलकत्ता पहुंचने तक वह किन किन बंदरगाहों से होकर गुजरेगी? इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई, कोचिन, तूतीकोरिन, एन्नोर
और पारादीप बंदरगाह से गुजरेगी। कहाँ कहाँ से गुजरेगी एक बार फिर देख लेते हैं। मुंबई, कोचिन, तूतीकोरिन, एनोर, पारादीप से होकर गुजरेगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में भारत से किस राज्य में पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में नहीं है। पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है, असम में स्थित नहीं है। नेक्स्ट सवाल, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चंदन राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है। दोस्तों सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। 11वां सवाल है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 2007 को। भारत ने अपना पहला चंद्रमा 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था और 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया था, याद रखिएगा। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान 1 जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया था वह अभी भी कार्य कर रहा है। नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल है, मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए और भीतरकनिका, पिचावरम, कंडलारुम में कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी भीतरकनिका और पिचावरम, ठीक है। ये मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भीतरकनिका और पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र पूर्वी तट में स्थित है, जबकि कुंडापुर पश्चिमी घाट में स्थित है। कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की स्थलीय सीमा सबसे अधिक है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा सबसे अधिक कितनी है? 4,096 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है, तो याद कर लीजिएगा अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करती है 106 किलोमीटर। बाकी पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, नेपाल 1,751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और म्यांमार से 1,600 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान से यू टर्न लेती है? सही आंसर हो जाएगा नामचा बरवा चोटी से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। आइए इसे चित्र से भी समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सरलुंग यांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब यह भारत में प्रवेश करता है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में से होकर गुजरता है, असम से गुजरते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।